पर रहमतुल लिल आलमीन आमिना के यतीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया, आप पर अपने मुक़द्दस कलाम को नाजिल फरमाया। उसी मुक़द्दस कलाम से सूरतुश शम्स से 2 आयत मैंने आपके सामने तिलावत किया है, इस उन्वान से कि वक्त की अहमियत क्या है, वैल्यूज़ ऑफ टाइम। ये मौजू हम सब के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हिजरी साल का इख्तिताम हो चुका है। आज हम 1447 की पहली तारीख में जमा है, जुमा का दिन है। तो हमारा ये 1447 हिजरी आज का पहला दिन आने वाले 1 साल तक हमें एक नए अंदाज से, या ये कह लीजिए कि अपने वक्त की एक तख्तीत करनी होगी। और आज का दिन हम सब के लिए एक तरह से मुहासबे का भी दिन है कि पिछला जो वक्त हमारा गुजरा है 1446, पूरा 1 साल, उसको हमने कैसे इस्तेमाल किया है। इसलिए कि वक्त एक ऐसी नेमत है जिसकी सबसे ज़्यादा नाकदरी, आप इसको अंदाज़ा भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नाकदरी इस पूरी कौम के अंदर, पूरे उम्मत के अंदर ये कौम मुस्लिम है जो अपने वक्त को सबसे ज़्यादा ज़ाया करती है। सबसे ज़्यादा दुनिया में जितनी भी कौमें हैं उन सब में सबसे ज़्यादा वक्त की नाकदरी अगर कोई कौम करती है तो वो कौम मुस्लिम है। यही वजह है कि इसके साथ इतने सारे मसाइल हैं जितना किसी दूसरी कौम के साथ नहीं है। इसलिए कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वह अपने वक्त का सही इस्तेमाल करती हैं, उनके सोने और जागने का वक्त मुतय्यन है। ये कौम मुस्लिम है जिसके सोने और जागने का वक्त मुतय्यन नहीं है। बल्कि मैं अपने बिहार में ये देखता क्या हूँ, सुनता हूँ और ज़माने से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का सुबह और शाम ये दोनों बिगड़ा हुआ। गर्मी का ज़माना है, बहाना होता हम रात में देर तक नींद नहीं आती है, इसलिए हम फजर की नमाज में नहीं उठते हैं। ठंडी का ज़माना है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, वहाँ भी सोने जागने का वक्त नहीं है। बरसात के अय्याम है, पानी का बहाना है, भाई तुम नमाज कब पढ़ोगे, तुम्हारा टाइम कब फिक्स होगा, तुम्हारे सोने और जागने का टाइम कब तैयार होगा। जिंदगी यूं ही गुजर जाती है, बड़े बड़े उम्र के लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते। जवान तो छोड़िए, वो शबाब है उनके अंदर, वो जवानी है, ये बूढ़े लोगों को मैंने देखा है कि वो फजर की नमाज नहीं पढ़ते। आप बताइए, जिस कौम की सुबह, इसलिए कि सुबह से स्टार्ट होता है वक्त का जो सबसे सही और बेहतरीन वक्त, आप उसको सुबह का वक्त कह सकते हैं। क्यों? उसकी दलील मैं आपको बाद में दूंगा। जिसकी सुबह सही नहीं उसकी शाम सही नहीं। सही मुस्लिम की रिवायत है, इमाम बुखारी ने भी सही बुखारी के अंदर इसको जिक्र किया है। सुबह के हवाले से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक ऐसे आदमी का तज़किरा किया गया जो सुबह के तुलू होने तक सोया रहा, यानी सुबह का सूरज उसको बेदार कर रहा है, उस वक्त तक सोया रहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फमा बाल शैतानु फी उज़ुनैहि, शैतान ने उसके दोनों कानों में पेशाब कर दिया। जिसकी सुबह ऐसी हो
उसकी शाम कैसी होगी, उसकी दोपहर कैसी होगी, उसके रिस्क में बरकत कहाँ से आएगी, उसके घर में खैर कहाँ से आएगा, उसकी जिंदगी में खैर कहाँ से आएगा। आपको मालूम है दुनिया में 2 तरक्की याफ्ता मुल्क है, एक चाइना है, दूसरा जापान है। आप वहां की सुबह देखें, पढ़ें, देख नहीं सकते, पढ़ें गूगल पे कि वो लोग कब बेदार होते हैं। आप जब रात भर घूमते हुए होते हैं वो लोग अच्छी नींद लिए हो रहे हैं। और साइंस कहती है कि 9 to 1, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो वक्त होता है ये सोने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त है। और ये दलील आपको मालूम है सहाबा की जिंदगी में मिलती है। इमाम इब्न कसीर ने अल-बिदाया के अंदर जिक्र किया अबू हुरैरा के हवाले से कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह मेहमान थे, उनके लिए पानी लाकर रखा गया। सुबह में आदमी देख रहा है पानी का इस्तेमाल नहीं है, कहा आप तहज्जुद नहीं पढ़ते? नबी के सहाबी तहज्जुद नहीं पढ़ते? कहा कि मेरा अपना वक्त है, मैं अपने वक्त में पढ़ता हूं। कहते हैं फतहुल बारी के मुसन्निफ इब्न हजर रहमहुल्लाह के अबू हुरैरा का जो वक्त था उन्होंने अपना पहला हिस्सा रात को 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हिस्सा सोने के लिए, आज के यूथ का पहला हिस्सा बर्बाद करने के लिए, चौराहों पे, नुक्करों पे, दुकानों पे, गपशप में 12-1 बज जाता, नींद नहीं आती है। भाई अपने आप को तैयार करो, अपने वक्त की तंजीम करो। सीधा बैठो, जुमा के खुतबे में ऐसे नहीं बैठना चाहिए। अपने वक्त की तंजीम कीजिए, अपने वक्त को कैलकुलेट कीजिए। जब तक आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे आप दुनिया में तरक्की नहीं हासिल कर सकते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात का पहला हिस्सा सोने के लिए, दूसरा हिस्सा पढ़ने के दूसरा हिस्सा इबादत करने के लिए और तीसरा हिस्सा पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी की हदीस को याद करने के लिए। और गालिबन यही वक्त इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तरतीब दिया। तो ये वक्त की तरतीब है। जब तक हम अपने वक्त को तरतीब नहीं देंगे, टाइम को जब तक मैनेज नहीं करेंगे, याद रखिए हम तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकते। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। आज़ादी से पहले के बारे में आप पढ़िए, जब कलकत्ता पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया उस वक्त तक दिल्ली हमारी बादशाह थी, यानी मुस्लिम बादशाह थे। लिखने वाले लिखते हैं कि जब कलकत्ता में अंग्रेज अपने कामों को तकरीबन 75% समेट कर दोपहर में वो आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए आ रहे होते, उस वक्त दिल्ली के बादशाहों की सुबह होती थी। और जब रात में ये सोने जा रहे होते तो वो अपनी अय्याशियों में अपना वक्त निकालते थे। और कहाँ है? माजी को भी पढ़िए और मुस्तकबिल की तामीर कीजिए। जब तक माजी को नहीं पढ़ेंगे, पास्ट को जब तक नहीं जानेंगे, अपने फ्यूचर का प्लान नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने वक्त को किस तरीके से अहम बताया वो इस आयत के अंदर आपको मिलेगा। इस आयत के अंदर नहीं, कुरान मजीद में बेशुमार आयतें आपको मिलेंगी जहां अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई। वह शम्स, कसम है सूरज की, वद्दुहा, कसम है चाँद के वक्त की, वल अस्र, कसम है जमाने की। मालूम ये हुआ कि ये जमाना टाइम है। अपने टाइम की कदर कीजिए, अपने टाइम की कदर कीजिए। जो कौम अपने वक्त की कदर नहीं करती, आने वाला वक्त उसकी कदर नहीं करता है। उर्दू जबान हम जब पढ़ते थे बचपन में तो हमें पढ़ाया जाता था, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं। हम सबसे ज्यादा वक्त को बर्बाद करते हैं, सबसे ज्यादा। इसलिए अपने वक्त को तरतीब दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त की कसम खाई है। टाइम बहुत कम है, जुमा का वक्त होता है, बहुत मुख्तसर वक्त होता है। हदीस जो मैंने पढ़ी वो क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, निअमतान मग़बून, निअमतान मग़बून, 2 नेमतें हैं जिसके बारे में लोग गाफिल होते हैं, एहसास नहीं होता, बर्बाद कर देते हैं।
वो क्या है? सबसे पहली चीज अस्सिहा, तंदुरुस्ती, सेहत की जिंदगी। कैसे ज़ाया कर रहे हैं आज यूथ को? देखिए आप, हमारा यूथ कहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रहा है और अपने सेहत को कहाँ बर्बाद कर रहा है? बेकार की चीजें खाने में, बेकार की चीजें पीने में। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सिगरेट नोश कौन है? सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाला कौन है? सबसे ज्यादा इन हराम चीजों को इस्तेमाल करने वाला कौन है? ये कौम मुस्लिम है। यहूदियों के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि वो सिगरेट पीते हैं। जी, ताज्जुब करेंगे आप, ताज्जुब करेंगे आप, यहूदी हैं वो। और अल्लाह ने उसके बारे में कहा लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूद हैं। वल्लज़ीना अशरकू, नंबर 2 के दुश्मन मुशरिक है। लेकिन ये यहूद जिसे आप अपना दुश्मन मानते हैं, अगर सिर्फ मानते हैं तो ये याद रखिए कि यहूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते, अल्लाह के नबी की नहीं मानते। मानते हैं तो बता दीजिए कितनी चीजों पे हमारा अमल है, नबी के किस फार्मूले पर हमारा अमल है? इल्ला माशाअल्लाह, हमारी जिंदगी ऐसे ही नबी की तालीमात से खाली है। तो यहूद अपने हामिला औरत को, मालूम है आपको, पढ़िए तो मालूम होगा, हामिला औरत को म्यूजिक नहीं सुनने देते। क्यों? दोपहर में मछली की ग़िज़ा देते हैं। क्यों? ताकि हमल में परवरिश पाने वाला बच्चा वो मुक़व्वी हो। और उन्हें भी मालूम है कि म्यूजिक सुनने के बाद इंसान का जहन खब्तुल आवाज़ हो जाता है, उसका जहन तामीरी नहीं होता, तखरीबी होता है। इसीलिए गाना सुनने वालों को जल्दी बात समझ में नहीं आती। क्यों? म्यूजिक के अंदर अल्लाह के नबी ने आखिर इसको हराम क्यों कहा? हराम के रीजंस पढ़ते चले जाइए कि अल्लाह के नबी ने इसको हराम क्यों कहा। म्यूजिक को अल्लाह के नबी ने हराम क्यों कहा? शराब को अल्लाह के नबी ने क्यों हराम कहा? खिंजीर को अल्लाह के नबी ने क्यों हराम कहा? ये सब के नुकसानात पढ़िए, समझ में आएगा। क्यों? इसलिए कि उन्हें पता है कि हमारा ये बच्चा जो पैदा होगा वो कायद बनेगा, लीडर बनेगा, इनको मुसलमानों पर हुकूमत करनी है। इसलिए वो अपने बच्चे की परवरिश यहीं से करता है और उस औरत को गलत चीज नहीं देखने देते। आप जब आप अहादीस पढ़ेंगे और उन अहादीस पर जो रिसर्च हो रहे हैं उसको पढ़िए कि हमल में परवरिश पाने वाला बच्चा ऑब्जर्व करता है। जी, हम समझते हैं बच्चा है, नहीं, वो ऑब्जर्व करता है, बाद में रिकॉल होता है। जैसे माहौल में वो परवरिश पाएगा उसी का असर उसके ऊपर पड़ेगा। और उन्होंने बाज़ाब्ता बताना, जैसे हम आपको वक्त के हवाले से बता रहा हूँ, उसकी तरतीब होती है। खाने का वक्त, सोने का वक्त, टहलने का वक्त, घूमने का वक्त। आज आपको मैं ये सारी बातें किनारे से बता रहा हूँ। सी सेक्शन आपके यहाँ चल रहा है बहुत ज्यादा, सीजरिंग बहुत ज्यादा चल रहा है। क्यों? ये भी उसी की साजिश है कि उन औरतों को सुला दिया जाता है। पूरे 9 महीने आराम करो, हरकत ही नहीं होगी तो फिर जिस्म भारी होगा। और ये उन्हीं का पूरा बनाया हुआ फार्मूला है जिस पर वो लोग आज अमल करके इधर से भी पैसा खा रहे हैं, उधर से भी पैसा, इधर हेल्थ भी जा रहा है, उधर पैसा भी जा रहा है। तो उन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ से अपने वक्त को तरतीब दिया है। हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि हमारा वक्त कहीं भी तरतीब नहीं पा रहा। 5 वक्त की नमाज जो वक्त पे अदा करनी है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। रमजान के रोजे वक्त के साथ मुतय्यन है, हज इतना बड़ा फरीजा वक्त के साथ मुतय्यन है, ज़कात वक्त के साथ मुतय्यन है। कितने दलाइल आपको चाहिए वक्त के हवाले से, वैल्यूज ऑफ टाइम के हवाले से। तो टाइम की कदर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज जो बताई, सेहत ज़ाया कर रहे हैं आज मुसलमान। गंदी की चीजें खाकर, गंदे चीज पीकर, हराम चीजों को इस्तेमाल करके अपनी सेहत को ज़ाया। वक्त आने से पहले पहले हमारा नौजवान बिल्कुल बेकार रहता है।
यही वजह है कि आज तलाक की शरहें बढ़ रही हैं। क्यों? आने वाले वक्त में वो अपने इज़्दिवाजी जिंदगी में सही तौर पर नहीं उतर सकता, क्योंकि उसकी सेहत ज़ाया हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। खुली बात अगर कही जाए तो, अगर यहाँ नहीं कही जाएगी तो कहाँ कही जाएगी? आप जमा ही नहीं होंगे, आपको मौके कहाँ से मिलेंगे? दूसरी चीज है और फराग, फ्री टाइम, टाइम पास करना। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम था इसलिए आ गया, बैठ गया, थोड़ा टाइम पास हो गया। मुसलमान टाइम पास करने के लिए आया, मुसलमान टाइम पास करने के लिए आया। याद रखो भाइयों, जब जहन्नम में जलेंगे ना, उस वक्त सबसे बड़ी चीज जो आप अल्लाह से मांगेंगे वो है वक्त। वक्त। आज जुमा का दिन था, फजर की नमाज में सूरह सजदा पढ़ी जाती है। क्या है? रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना। ए हमारे रब, बोलते थे मौलाना, सुनते थे, अब देख लिया। अबसरना, हमने देख लिया, और व समिअना, सुन भी लिया, फरजिअना, लौटा दे। क्यों लौटा दे? ना अमल सालिहा, ताकि नेक अमल करें। वक्त मांग रहे हैं अल्लाह से। उसके बाद आइए 18वें पारे में चलिए, वहां भी क्या है? जब जहन्नम में डाले जाएंगे क्या कहेंगे? रब्बिरजिऊन, मेरे रब लौटा दे। क्यों? लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि हम नेक अमल करें। और अल्लाह ने फरमाया जहन्नमियों के हवाले से सूरह फातिर के अंदर, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहा। हर जगह यही आयत आपको मिलेगी, नअमल सालिहा। फिटकार लगेगी, फिटकारा जाएगा वहां से। क्या कहा जाएगा? अवलम नुअम्मिरकुम, अवलम नुअम्मिरकुम, अरे इंसान तुझे उम्र नहीं दी गई थी? 50-60 साल की जिंदगी नहीं दी गई थी? 70 साल की जिंदगी नहीं पा करके आए हो? अवलम नुअम्मिरकुम, क्या तुम्हें हमने उम्र नहीं दिया था? मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर, एक नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर सकता था। तुमने क्यों नसीहत हासिल नहीं किया? वजाकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे, बताने वाले भी आए थे, अवेयर करने वाले आए थे। तुम्हारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया गया था, लेकिन तुमने माना नहीं। फज़ूक़ू, मज़ा चखो, फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, जालिमों का कोई मददगार नहीं होता। पता ये चला वक्त ज़ाया करने वाला अल्लाह के नज़दीक जालिम है, इसलिए कि वक्त बहुत बड़ी नेमत है। वक्त एक ऐसी नेमत है जिसको दुनिया की सारी नेमतें भी खो करके हासिल नहीं की जा सकती। हीरे जवाहरात, मोती, सोना, चांदी, दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं, वो सब भी दे करके आप वक्त नहीं ले सकते। इसलिए वक्त की अहमियत को समझिए, वक्त की कीमत को समझिए, वक्त का अंदाजा लगाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों के हवाले से जो बात बताई है वो भी यही है। क्या कहा जाएगा? हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, तुमने अपने अय्याम को, अपने दिनों को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है, अल्लाह की नेमतों को हासिल करने में इस्तेमाल किया है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में इस्तेमाल किया है। जाओ, खाओ, पियो, मजा करो। और जिन लोगों ने अपने वक्त का गलत इस्तेमाल किया, वक्त की अहमियत को नहीं समझा, उन्हें फिटकार लगाई जाएगी, दूर जाए यहाँ से। अब वक्त मांग रहा है, जो वक्त मिले उसकी कदर नहीं किया। भाइयों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से तौफीक मांगो कि एक एक मिनट नहीं, मुसलमान का एक एक सेकंड कीमती, एक एक सेकंड कीमती है। एक दो बात और बता करके इंशाल्लाह मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको अपने वक्त की अहमियत को जो है समझने की तौफीक अता फरमाए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।